अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.7। 2.7 एक्सरसाइज में भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। इसमें डिफरेंट फिर से वही वाले फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे, कोशेंट रूल यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होंगे, अलजेब्राइक फंक्शन भी होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x² होल पावर 5। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँगा, dy/dx इसको इस तरह अगर करके लिख लिया जाए तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। x⁻² जो है ऊपर जाके x⁻² बन जाएगी। अब यहाँ से देखें, पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले, पावर में से एक करेंगे कम, फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारा काम है। तो ये 5 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स की पावर -2 होल पावर, ओके, इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पावर चूँकि इसकी प्लस में है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, बल्कि इसमें जो काम करने वाला है वो ये है कि हम जो है x की पावर -2 को 1/x रखते हैं। ठीक है, इसकी पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसके ऊपर लगेगा फिर से पावर रूल, -2 पावर पहले, x में से एक पावर कम करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1/x² पावर 4 और 1 माइनस माइनस प्लस 2/x की पावर 3। ठीक है, 3 कैसे बने, ये -3 डिवाइड होके +3 बन जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x² -1 x² + 1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, df(x/dx), या इसको f'(x) भी लिख सकते हैं। सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले, पावर में से एक कम करेंगे तो 1 बन जाएगा। फिर इसका लेंगे, किसका, इसका लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब ये 2 इंटू x² -1 x² + 1। ठीक है, अब जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोशेंट रूल इस पे लगेगा, x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x² + 1 एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, x² -1 का, जो कि नोमिनेटर है, दरमियान में माइनस नोमिनेटर वैसे ही आएगा, और डेरिवेटिव हम लेंगे x² + 1 का, यानी कि जो डिनोमिनेटर है। अब यहाँ से 2 इंटू x² -1 डिवाइडेड बाय x² + 1 वैसे रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये x² + 1 वैसे ही, x² का डेरिवेटिव 2x आएगा और 1 का 0 होगा, माइनस x² -1 x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, तो उसे नहीं लिखेंगे। अब जो है इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। 2 इंटू x² -1 डिवाइडेड बाय x² + 1, ये बन जाएगा 2x³ + 2x, ये बन जाएगा -2x³ माइनस माइनस प्लस 2x x² + 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया कैंसल आउट, ऊपर बन गया 4x और एक 2 ये है, ये टोटल बन गया 8x, और x² -1 भी ऊपर है, वो भी साथ आ जाएगा। इस तरह इसकी पावर 1 और इसकी 2 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, f'(x) क्या है, इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। 3 है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का पावर 4 माइनस 2x प्लस 9 की पावर 5। अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये भी एक फंक्शन ये भी फंक्शन तो प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो हम इस पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, 3x माइनस 1 4 डेरिवेटिव लेंगे हम इस फंक्शन का, प्लस माइनस 2x प्लस 9 होल रेज टू पावर 5, और हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे अब 3x माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 वैसे आएगा, इस पे लगाएंगे पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, और जो कुछ अंदर है उसका डेरिवेटिव। ये देखें माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 होगा, और 9 का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, 0 होगा, उसे लिखते नहीं है, प्लस माइनस 2x प्लस 9 होल रेज्ड पावर 5। वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से कम, और फिर जो कुछ इसके अंदर है इसका डेरिवेटिव लें, तो 3x का डेरिवेटिव 3 है, 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो इसको वैसे लिखते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 है, ये माइनस 2 है, तो ये आ गया माइनस 10, साथ में क्या है 3x माइनस 1 की पावर 4 इंटू माइनस 2x प्लस 9 की पावर 4, सिमिलरली प्लस ये आएगा माइनस 2x प्लस 9 की पावर 4, और ये क्या बनेगा 12, 3x माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। अगर इसे थोड़ा सा और इसको हम करना चाहें तब भी कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, जैसा कि 12 और 10 में से 2 कॉमन लें, 3x माइनस 1 की पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है, तो 3 को कॉमन ले लें, माइनस 2x प्लस 9 की पावर 4 और यहाँ पे 5 है, तो 4 को कॉमन ले लें, जो लेस होती है वही कॉमन हम लेते हैं, यह आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बनेगा माइनस 5, 3x माइनस 1, एक पावर बच जाएगी, 3 हम बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6, और 3x माइनस 1 की पावर 3 जो है ये बाहर हमने कॉमन ली है, ये 4 कॉमन लिया, तो एक यहाँ से बच जाएगी। अब इनको आप जो है वो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15x प्लस 5 माइनस 12x प्लस 54, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप हम देखते हैं, 3x माइनस 1 पावर 3 माइनस 2x प्लस 9 पावर 4, और ये बनेगा माइनस 27x प्लस 59, तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1 की पावर 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो एफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन को वैसे लिख देंगे, और इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे, प्लस अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा वैसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 थीटा प्लस 1 होल पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2, देखें पावर रूल लगा रहे हैं, 2 टेंजेंट थीटा, पावर एक कम हो जाएगी, फिर टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव,
तो 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 आएगा, 1 का 0 आएगा, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको आगे लेके चलते हैं, 2 टेंजेंट थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू 2 थीटा प्लस 1 होल पावर 3, ये क्या बनेगा प्लस 6 टेन स्क्वायर थीटा 2 थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है इसमें से 2 थीटा सॉरी एक 2 कॉमन आ रहा है, टेंजेंट थीटा भी कॉमन आ रहा है, और 2 थीटा प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर ये भी कॉमन ले लें। तो यहाँ पे बचा एक सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचा 2 थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा 3 टेन स्क्वायर, तो एक टेन थीटा, और 2 थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन 2x कॉज ऑफ 3x। अब यहाँ पे इस पे लगेगा आपके पास पावर रूल सॉरी प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस हैं, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ से हमारे पास साइन 2x कॉस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, एक तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, फिर जो भी एंगल होता है उसका भी साथ डेरिवेटिव लेना होता है, तो 3x का डेरिवेटिव 3 बनेगा। सिमिलरली cos x वैसे ही साइन 2x है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव एंगल 2x है तो इसका डेरिवेटिव 2 होगा। अब ये बन जाएगा -3 साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 3x प्लस 2 cos x cos ऑफ 2x, तो सॉरी ये cos 3x है, ठीक है, ये cos 3x है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम देखते हैं। 6 है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन 6 है, पावर रूल लगाएंगे हम। तो पावर रूल क्या होता है, पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे और बनेगा, ठीक है, फिर जिसकी पावर होती है उसका क्या लिया जाता है, डेरिवेटिव। तो टेंजेंट 2x है, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं 5 सीकेंड 4x प्लस टेंजेंट 2x होल रेज टू पावर 4, और यहाँ पे सीकेंड 4x की जो है आपके पास डेरिवेटिव, वो सीकेंड x का हमने कहा था कि सीकेंड x tan x होता है, फिर जो एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव 4 है, वो भी साथ आ जाएगा। सिमिलरली टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव भी साथ होता है, एंगल 2x है उसका डेरिवेटिव 2 है, तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है हमारे पास h ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस साइन ऑफ 4t डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉज ऑफ 3t, ठीक है। तो यहाँ से h प्राइम ऑफ t, इसका मतलब है कि h का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से हम लगाएंगे क्वोशंट रूल, 10 प्लस कॉज ऑफ 3t इसका आ जाएगा होल स्क्वायर,
ठीक है, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर वैसे हम लिख देते हैं, ठीक है, और हम डेरिवेटिव लेते हैं किसका, t प्लस साइन ऑफ 4t माइनस t प्लस साइन ऑफ 4t, वैसे आ जाएगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम लेंगे 10 प्लस कॉज ऑफ 3t। अब यहाँ पे 10 प्लस कॉज ऑफ 3t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, साइन 4t का डेरिवेटिव कॉस 4t आ जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव 4 साथ आ जाएगा, माइनस t प्लस साइन ऑफ 4t, यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, कॉस 3t का होगा माइनस साइन 3t, और 3t जो एंगल है इसका डेरिवेटिव 3 भी साथ होगा, तो ये बन जाएगा माइनस 3 साइन ऑफ 3t, और यहाँ से इसको लिखेंगे 10 प्लस कॉज ऑफ 3t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मे बी कुछ ना कुछ कैंसल आउट हो जाए, तो ये बनेगा 10 प्लस 40 कॉज ऑफ 4t प्लस कॉज ऑफ 3t प्लस 4 कॉज 3t कॉज ऑफ 4t माइनस माइनस प्लस 3 साइन t को t से तो मल्टीप्लाई किया तो 3t साइन ऑफ 3t, और 4t से तो ये बनेगा प्लस 3 साइन 3t साइन ऑफ 4t डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉज ऑफ 3t का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला बस मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो इसको आपने एज इट इज़ लिख देना। अच्छा, यहाँ तक भी कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, ये कर दें तब भी ठीक है, ना भी करें तब भी ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट कॉज ऑफ एक्स बाई 2। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि ये जो कॉज एक्स बाई 2 है ये इसका क्या है, एंगल है, ठीक है, ये इसका क्या है, एंगल है। तो यहाँ से हमने इसको उसी तरह देखना है, मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ कि tan x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, वो होता है सीकेंड स्क्वायर x के। तो यहाँ पे f प्राइम ऑफ x क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x की जगह क्या है हमारे पास, एंगल cos x बाई 2 है। साथ में हम क्या करते होते हैं कि जो भी एंगल होता है उसका भी क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये वैसे ही आएगा सीकेंड स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। इसका अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव तो एक तो 1/2 बाहर, सॉरी 1/2 भी बाहर नहीं आएगा, बस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बाई 2, और जो इसका होगा एंगल है ना उसका डेरिवेटिव 1/2 साथ आ जाएगा। तो इसे जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1/2 सबसे बाहर आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, इससे आगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें हमने फंक्शन जो है वो हमारे पास इम्प्लीसिट हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे x और y जो है वो मिक्स हैं, ठीक है, उनको हम इकट्ठा ही करेंगे सॉल्व। तो उसके दो मेथड्स होते हैं, या तो आप y को एक साइड पे लेके जाएं और x वाले दूसरी साइड पे लेके जाएं, या फिर ये होता है कि बस जैसे भी उन सब का डेरिवेटिव ले लिया जाए। अब चूंकि डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने याद रखना है कि y वाले जो हैं उनका जो डेरिवेटिव आखिरी होगा वो dy बाई dx होगा, यानी कि पावर रूल भी उन पे लग जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन फाइनली डेरिवेटिव जिस तरह x वाला ख़त्म हो जाता था, तो यहाँ पे जब y का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास ख़त्म नहीं होगा बल्कि dy बाई dx बन जाएगा। अब इस पे डेरिवेटिव लगा लें, पहले का डेरिवेटिव 4x स्क्वायर, दूसरे का डेरिवेटिव, और इसी तरह इसका भी डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगा के 2x बनेगा,
सिमिलरली इस पे पावर रूल लगाते हैं 2y, ठीक है। 2 पावर पहले पावर में से कम, फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, तो dy/dx बन जाएगा। इससे फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। d/dx 8 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये बन गया 8x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो 8x को दूसरी साइड पे ले गए तो 2y dy/dx इज इक्वल टू -8x। 2y इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें चाहिए dy/dx। तो ये बन जाएगा -4x/y, ठीक है। तो ये इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबका सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लें, x का ले लें, फिर एक्स वाई का ले लें, फिर वाई स्क्र का ले लें, फिर 20 का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब इसका डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 है। अब यहाँ पे x और y दो फंक्शंस हैं, तो इन पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। पहला खाली छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, सिमिलरली दूसरा खाली छोड़ के पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस पावर रूल लगाए 2y, ठीक है। पावर पहले पावर में से एक कम, ये बन जाएगा 2y, और फिर y का डेरिवेटिव -20 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे अब 1 है और 1 प्लस x, ये बन जाएगा 1 प्लस x dy/dx प्लस y, ये dx का विद रिस्पेक्ट टू x जो है डेरिवेटिव 1 है, तो इसको 1 लगा दें, -2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब ये भी dy/dx, ये भी dy/dx, तो जो dy/dx के बगैर हैं उनको ले जाएं दूसरी साइड पे, इन दोनों में से कॉमन ले लें dy/dx, तो ये बचेगा x माइनस 2y dy/dx इज इक्वल टू, ये 1 है और ये y है, दूसरी साइड पे ये -1 माइनस y बच जाएगा, तो ये dy/dx इज इक्वल टू -1 माइनस y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y, या फिर माइनस कॉमन ले लें 1 प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y। ये इसका क्या है? फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, y4 माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 10x माइनस 3। तो डेरिवेटिव लेंगे y4 का d/dx, y4 dy/dx, y स्क्र dy/dx 10x माइनस d/dx 3, ठीक है। तो अब इस पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम, और फिर हमारे पास आ जाएगा dy/dx माइनस पावर रूल, पावर पहले पावर में से कम और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से dy/dx कॉमन ले लें इस साइड से, यहाँ पे क्या बचा? 4y³ माइनस 2y, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 10। हमें तो चाहिए dy/dx, तो ये सारा कुछ उधर जाके डिवाइड कर दें, 4y³ माइनस 2y। अगर 2 कॉमन लेके डिवाइड करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये आपका क्या आ जाएगा? फाइनल जो है ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है इस क्वेश्चन नंबर 12 को हम करते हैं। पहले दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, इनके पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट में x³ जो है वो यानी कि एज अ फर्स्ट फंक्शन उसको एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड का लेंगे हम डेरिवेटिव, फिर सेकंड खाली फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल था, यहाँ पे 2x² है, 2 dy/dx x² प्लस dy/dx y², ठीक है। तो यहाँ से x³ y² का डेरिवेटिव 2y
साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 3x स्क्र, ठीक है, एक्स क्यूब है ना, तो पावर पहले पावर में से कम कर देंगे, इज इक्वल टू 2x स्क्र का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले पावर में से कम करेंगे, सिमिलरली वाई स्क्र का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से कम और dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या करें, जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको दूसरी साइड पे लेके आते हैं, ये 2x क्यूब y, अब dy बाई डी एक्स को मैं y प्राइम लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 2y, ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, y प्राइम होगा, इज इक्वल टू ये बनेगा 4x और ये क्या बन जाएगा माइनस 3x स्क्र वाई स्क्र, तो यहाँ से y प्राइम हमें चाहिए यानी कि dy बाई डी एक्स चाहिए, तो 2x क्यूब y माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 3x स्क्र वाई स्क्र, तो y प्राइम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा फाइनली 4x माइनस 3x स्क्र वाई स्क्र डिवाइडेड बाय 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब y माइनस 2y, तो ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ से y भी कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि आपके पास 2y भी कॉमन लिया जा सकता है, अगर ले लें तो ये बनेगा 4x माइनस, अच्छा ऊपर से भी x कॉमन ले लें, चलें ये बनेगा x, 4 कॉमन 4 रहेगा, ये बन जाएगा 3x वाई स्क्र डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y, जब हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 1, तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला खाली दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, इधर जो है ना ये ऐड हो रहे हैं तो इनका सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब ये बनेगा x dy बाई डी एक्स प्लस y dx जो है वो 1, साइन x का डेरिवेटिव cos x और ये क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या है cos x है, इधर आके ये क्या हो गया माइनस y, अब dy बाई डी एक्स जो है ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस 1 बचा, यहाँ पे cos x माइनस y बचा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस y डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो डेरिवेटिव लेंगे जब दोनों साइड से तो ये क्या बनेगा dx ओवर dx प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ से x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, ये dy बाई डी एक्स वैसे रहेगा, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आप देखें कि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और फर्स्ट टाइम जो एंगल होते हैं वो भी एज इट इज़ आ जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि उस एंगल का क्या ले लेते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे लगेगा फिर से प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल हमने पहले भी लगाया है, तो पहले को खाली छोड़ेंगे दूसरे का डेरिवेटिव माइनस y वैसे रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा y साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है।
तो ये उस साइड पे लेके जाएंगे, dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर देंगे, इस वन को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा किसको, dy बाई डी एक्स को। यहाँ पे बचेगा 1, ये माइनस इधर आके प्लस बनेगा, साइन एक्स वाई बन जाएगा। सिमिलरली y साइन एक्स वाई पहले से मौजूद है, ये वाला 1 जो है इधर जाके -1 बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन ऑफ एक्स वाई -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये भी दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी दो फंक्शन, इन पे भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पहले पे लगाते हैं, वो ये होता है कि पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव जो है क्या होगा, 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से x साइन y का डेरिवेटिव हो गया cos y, साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्यों, एंगल का डेरिवेटिव, प्लस साइन y, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा माइनस y, cos x का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन x है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस cos x, साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x cos ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ y माइनस माइनस प्लस y साइन ऑफ x माइनस cos x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स वालों को इकट्ठा कर दें और जो इसके बगैर हैं उन्हें दूसरी साइड पे लेके जाएं। तो यहाँ से x cos y है माइनस cos x है, तो ये बन जाएगा x cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x, और क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या किया, dy बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ये दोनों प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, साइन ऑफ y प्लस y साइन ऑफ x। अब इधर भी डिवाइड कर दें, x cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x से, इधर भी डिवाइड कर दें x cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x से, कैंसल आउट हो गए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस अगर नीचे अप्लाई कर दें तो कोई मसला नहीं है, साइन y प्लस y साइन ऑफ x, नीचे माइनस अप्लाई करते हैं तो cos x पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल इसका आंसर है। ठीक है, सिमिलरली इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। साइन y जो है ये आपके पास होगा, इसका डेरिवेटिव cos y, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स साथ आ जाएगा। ये दो फंक्शंस हैं, इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, y पहले cos x cos 2x का डेरिवेटिव, फिर cos 2x वैसे ही dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये cos ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos 2x जो है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, और फिर से cos का क्योंकि माइनस साइन होता है 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, एंगल का डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है, प्लस cos ऑफ 2x dy बाई डी एक्स। अब इसको इस साइड पे लेके आते हैं क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स सेपरेट चाहिए, तो cos ऑफ y dy बाई डी एक्स ये बन जाएगा माइनस cos 2x dy बाई डी एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस 2y साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया cos ऑफ y माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस 2y साइन ऑफ 2x,
अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये उस साइड पे जाएगा भाई, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। और अगली बात भी याद रखें, ऊपर वाले माइनस को हम ख़त्म करने लगे हैं। 2y साइन 2x, इस पे अप्लाई करेंगे तो cos 2x पहले आ जाएगा और cos y बाद में आ जाएगा। तो ये जो है ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 5x। तो डेरिवेटिव ले लें। अब जो है y एक साइड पे आ गया है, काम थोड़ा आसान है। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट को खाली छोड़ेंगे, सेकंड का लेंगे डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को खाली छोड़ के फर्स्ट का लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब ई की पावर 5x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको हम कहते हैं। और अब ये e की पावर 5x एक्सपोनेंशियल फंक्शन था हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे एज इट इज़ लिखना है, एक दफ़ा बिल्कुल इसको एज इट इज़ लिख देना है। फिर इसका जो पावर है ना, जो इसका एक्सपोनेंट है, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, और वो क्या है 5 है, वो भी साथ आएगा। बस ये बात इसमें आपने नोट करनी है। बाकी यहाँ पे एक्स क्यूब है, पावर रूल लगेगा, 3x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ई रेज टू पावर 5x जो है वो कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लें। तो यहाँ पे एक बचेगा 5, एक बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, 5x भी कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, 3 बचा। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। सर यहाँ पे भी वही काम है, तो दो चीज़ें हैं, log ऑफ x भी आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया है। तो इसको हम ज़रा देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस फिर दूसरा वैसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें, e की पावर 4x वैसे आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, log ऑफ x का डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है, एक दफ़ा तो उसे रेसिप्रोकल में लिख देना है, जो चीज़ भी log के साथ हो, और फिर आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो ये x है, इसका डेरिवेटिव 1 है, तो इसका डेरिवेटिव भी साथ ले लिया, प्लस 1 प्लस log x एज इट इज़। e की पावर 4x का डेरिवेटिव हमने पहले भी सीखा है कि एक तो एक्सपोनेंशियल को वैसे लिख देंगे, दूसरा फिर क्या करेंगे, जो भी उसका एक्सपोनेंट होगा ना उसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्सपोनेंट है 4x, 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, e4x, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 बाय x प्लस 4 e रेज टू पावर 4x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। अब जो है यहाँ पे देख लें कि e की पावर 4x को जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच गया 1 ओवर x प्लस 4 इंटू 1 प्लस log ऑफ x। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। सिमिलरली इसको हम देखते हैं, तो इसके ऊपर जो है लगेगा आपके पास कोशेंट रूल। ठीक है, तो कोशेंट रूल लगाते हैं, y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वैसे ही, ओके ये +1 इधर है, और डेरिवेटिव लेंगे नोमिनेटर का, फिर नोमिनेटर वैसे ही, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसका क्या लेंगे, हम ले लेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, e की पावर -2x प्लस 1, और e की पावर 2x का जो आपके पास है डेरिवेटिव, e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2e रेज टू पावर 2x है। कैसे आएगा, e रेज टू पावर 2x सेम लिखेंगे, फिर इसका एक्सपोनेंट 2x है तो उसका डेरिवेटिव 2 ले लिया, प्लस e रेज टू पावर 2x वैसे आया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 e रेज टू पावर -2x,
1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे जो है डिवाइड कर देंगे e रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें, 2 e रेज़ टू पावर 2x और ये माइनस 2x से कैंसिल आउट कर देंगे, खाली 2 बचेगा। इस तरह 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x ही रहेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस और e2x है, ये e रेज़ टू पावर माइनस 2x है। इनकी जब बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा। जिसकी पावर 0 हो जाए वो 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। और e रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2 e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो हम इसका लेंगे डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। हमने लॉग का पढ़ा है कि एक दफ़ा इसको रेसिप्रोकल में लिखना है। ठीक है, 1 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। फिर इसका क्या लेना है, हमने डेरिवेटिव लेना है ई एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे 1 ओवर ई एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा तो एज इट इज़ हमने लिख दिया, फिर जो इसका एक्सपोनेंट है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। प्लस इस तरह माइनस जो है ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जो एक्सपोनेंट है वो है माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव माइनस 1 है, तो ये पीछे माइनस आ गया। तो ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स, एक दफ़ा इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फिर इसी का लेंगे डेरिवेटिव। अब यहाँ पे 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज़। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 बाय 2 है, तो पावर पहले। ठीक है, ये स्क्वायर रूट को मैंने पावर में लिखा है, पावर पहले, पावर में से एक कम करेंगे तो ये माइनस 1 बाय 2 बनेगा, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव भी साथ होगा। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल हो गया 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास बन गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस 1 बाय 2 है तो नीचे आके क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये ऊपर जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, y इज इक्वल टू ई रेज़ पर माइनस 3x कॉज ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स जो है वो चूंकि हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ई रेज़ पर माइनस 3x कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और ई रेज़ पर माइनस 3x, एक दफ़ा एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इसका जो एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव है माइनस 3, तो ये भी साथ आ जाएगा। अब इसमें से ई रेज़ टू पावर माइनस 3x दोनों में से कॉमन ले लें, या दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स और यहाँ पे बचेगा 3 cos x। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर।
अच्छा, इसमें आपको 3 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, एक x है, एक y है और तीसरा जो है t है। अब यहाँ पे इनको हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस की मदद से सॉल्व करना है, चूंकि हमारा टारगेट जो है वो है dy/dx। अब अगर y को देखें तो y फंक्शन है t का, यानी कि y को विद रिस्पेक्ट टू t हम जो है इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह x भी फंक्शन है t का, तो इसका भी डायरेक्टली डेरिवेटिव जो है वो पॉसिबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम क्या करते हैं कि फिर इस तरह करते हैं कि dy/dx को हम लिख लेते हैं dy/dt इंटू dt/dx। अगर आप इसको सिंपली देखें तो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से वही बात जाएगा dy/dx। तो इस जो रिलेशन है इसको हम नाम देते हैं किसका, चेन रूल का। किसका, चेन रूल का। यानी कि ये चेन रूल हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो dy/dx है वो हासिल हो जाता है। अब यहाँ पे तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि अब जो है हमने dy/dt फाइंड करना है और dt/dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं y हमारा है t+1, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत आसान है। t का विद रिस्पेक्ट टू t आंसर 1 है और 1 का जो डेरिवेटिव है वो 0 है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। किसका, dy/dt का। सिमिलरली x जो है वो है t+1/t, तो यहाँ पे dx/dt जो है क्या होगा, t का डेरिवेटिव 1, 1/t का मतलब -t है और इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। इस t का तो विद रिस्पेक्ट टू t आंसर 1 ही है। अब पावर पहले, पावर में से कम और t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव जो है 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस t⁻²। ठीक है, ये क्या है, dx/dt है। हमें क्या चाहिए, dt/dx है, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लें, तो dt/dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी -2। ठीक है, तो इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1 माइनस ये बन जाएगा 1/t²। मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसका लें अपना एलसीएम लें, नीचे t² आएगा, तो ये बन जाएगा 1/t² माइनस 1 डिवाइडेड बाई t²। डबल डिनोमिनेटर के नीचे तो ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t² माइनस 1। अब ये dt/dx बन गया, ये बन गया dy/dx। तो अब वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, चेन रूल के अंदर वैल्यू हम पुट करेंगे, और चेन रूल है हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू dy/dt एंड dt/dx। अब dy/dt क्या है हमारे पास, आंसर 1 है। dt/dx आंसर क्या है, t² माइनस 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, t² माइनस 1। ये आपका आंसर है dy/dx का यूजिंग चेन रूल। क्वेश्चन नंबर 24 है, x इज इक्वल टू t² प्लस t² माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू t माइनस t माइनस 1। अब ये क्या था, t² प्लस 1/t² था, तो मैंने डायरेक्टली लिखा ये 1/t, इसको t⁻⁻1 लिखा। अब ये क्वेश्चन भी आपके स्टैंड अप में आ चुका है, तो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि dy/dx हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सहारा लेते हैं चेन रूल का। तो ये dy/dt और dt/dx है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे dy/dt और dt/dx। तो सबसे पहले y जो है वो हमारे पास है t−t⁻⁻1, इसका डेरिवेटिव ले लें। तो t का विद रिस्पेक्ट टू t जो है डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा, माइनस यहाँ पे पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस t⁻⁻2 या फिर 1 प्लस 1/t²। ठीक है,
या फिर इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेके तो ये क्या आ गया डी वाई बाय डी टी। ठीक है, एक चीज़ फाइंड कर ली। अब दूसरी चीज़ फाइंड करते हैं। एक्स है हमारे पास टी प्लस टी रेज टू पावर टी स्क्वायर प्लस टी रेज पर माइनस 2, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लें, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2t है, प्लस पावर रूल लगाएंगे -2, एक पावर कम करेंगे -3 बनेगा, तो ये बन जाएगा 2t माइनस 2 बाय टी क्यूब। ठीक है, नीचे आके प्लस हो जाएगी पावर। अब इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा टी क्यूब, तो ये ऊपर बन जाएगा 2t4 माइनस 2, और ये क्या है आपके पास dx ओवर dt है। हमें चाहिए dt ओवर dx, तो रेसिप्रोकल ले लें, तो dt ओवर dx किसके इक्वल आएगा t क्यूब ओवर 2t4 माइनस 2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास dy बाय dx आ जाएगा। पहले क्या है dy बाय dt है, उसकी वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है टी क्यूब ओवर 2 कॉमन ले लें t4 माइनस 1। ठीक है, तो टी स्क्वायर से टी कैंसल, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 1 टाइम बच जाएगा, 2 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर बच गया t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या है 2t4 माइनस 1, तो dy बाय डी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, x इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर प्लस 1, y है थीटा माइनस 1 ओवर थीटा प्लस 1। हमने मालूम करना है dy बाय dx, तो फिर से फार्मूला चेन रूल वाला dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, तो ये जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए dy बाय डी थीटा, तो y है हमारे पास थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा प्लस 1। ठीक है, तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, इसके ऊपर लगा दें जी चेन कोशेंट रूल, थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। थीटा प्लस 1 डिनोमिनेटर हम वैसे लिखते हैं, नोमिनेटर का हम लेते हैं डेरिवेटिव। सिमिलरली दरमियान में माइनस आता है और नोमिनेटर वैसे आ जाता है, डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं अपना डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया थीटा प्लस 1, और ये थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा, -0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ये डिवाइड होगा थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा प्लस 1 बनेगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा प्लस 1 बनेगा, और ये बन जाएगा थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस थीटा प्लस थीटा जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 ओवर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास dy बाय डी टी जो हमने जो है वो dy बाय डी थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे dx ओवर डी थीटा फाइंड, तो dx ओवर डी थीटा, d ओवर डी थीटा, x क्या है हमारे पास थीटा माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 1 थीटा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस पे भी वही कोशेंट रूल ही लगेगा, डिनोमिनेटर वैसे ही। अब नोमिनेटर का स्क्वायर डेरिवेटिव जो है वो 2 थीटा है। ठीक है, 2 थीटा है, 1 का 0 है, माइनस फिर नोमिनेटर वैसे ही, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी 2 थीटा है, और ये डिवाइड किससे हो रहा है थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर से। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 4 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये है dx ओवर डी थीटा। हमें क्या चाहिए डी थीटा ओवर dx चाहिए, तो रेसिप्रोकल लेंगे,
डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा और ये बन जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 थीटा। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखें डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी, ये थी 2 डिवाइडेड बाय थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये है हमारे पास थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 थीटा। तो ये कैंसल आउट होके 1/2 थीटा बनेगा, ऊपर आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरामीट्रिक वाले। x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ 4 थीटा। अब हमने मालूम करना है डी वाई बाई डी एक्स, फिर से चेन रूल डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, y को लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो cos 4 थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 4 थीटा, और 4 थीटा का जो डेरिवेटिव 4 है वो भी साथ आ जाएगा। तो ये आंसर फाइनल होगा -4 साइन ऑफ 4 थीटा। सिमिलरली x जो है वो है साइन 2 थीटा के इक्वल, तो dx ओवर डी थीटा क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है। फिर 2 थीटा का जो डेरिवेटिव है वो भी साथ आएगा, 2 कॉस 2 थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से डी थीटा ओवर डी एक्स हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि चेन रूल में हमें डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 कॉस ऑफ 2 थीटा। तो अब यहाँ पे चेन रूल में वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, उसकी वैल्यू है -4 साइन ऑफ 4 थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा। तो ये कैंसल हो गया, तो आंसर क्या है फाइनल, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 2 थीटा। तो ये आपके पास फाइनल है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास 27 है। यहाँ पे हमने एक तो डेल्टा y फाइंड करना है, दूसरा हमने डी वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले डेल्टा y फाइंड करेंगे, उसका हमने फार्मूला सीखा था, वो किसके इक्वल था, y, यानी कि जहाँ पे x की था वहाँ पे डेल्टा x रिप्लेस करना है माइनस y ऑफ x, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, या इसको अगर इस तरह आपको समझ ना आए तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपके पास x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा +1, ठीक है। यानी कि सिंपली क्या किया है, जहाँ पे y था तो वहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई लिखा है, जहाँ पे x था तो x प्लस डेल्टा x लिख दिया, इतना कुछ किया है। अब डेल्टा वाई इस साइड पे रहने दें, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, लेकिन उससे पहले हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। माइनस इधर आके y आ जाएगा, y की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, -1 प्लस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से आप डेल्टा एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा वाई आ गया। अब डी वाई हमें चाहिए, तो डेरिवेटिव ले लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा।
अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, 1 का 0 है, तो ये dx से यानी कि ये हमारे पास बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, dx उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x dx। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dx की आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा पाई की आ गई। सिमिलर काम जो है हमने क्वेश्चन नंबर 28 में भी करना है। तो क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा वाई से, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से। अब डेल्टा y इसी साइड पे रहेगा, और उस साइड पे माइनस वाई बनेगा, तो माइनस वाई की जगह हम क्या लिख देते हैं, साइन x रख देते हैं। ठीक है, तो दो साइन हैं, उनके दरमियान क्या है, माइनस है, तो फिर ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फार्मूला है कौन सा भाई, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, इसको ले लें एज अल्फा और इसको ले लें एज अ बीटा, तो इस फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉज ऑफ यू पर क्या बन गया जी, 2x प्लस डेल्टा एक्स, क्या बनेगा 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ x माइनस एक्स कैंसल, तो ये बन गया डेल्टा एक्स बाय 2, तो ये क्या आ गया, डेल्टा y। ठीक है, अब ये डेल्टा y जो है ये हमने फाइंड कर लिया। अब बारी है dy की, तो dy बाई डी एक्स, और साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, cos x आ जाता है। हमें dy चाहिए तो x dx को साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो cos x dx बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy भी आ गया। अब इनमें वो कहता है कि आपने कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल्स को यूज़ करके इन एक्सप्रेशन जो हैं इनका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमने फाइंड करना है 1.8 रेज़ टू पावर 5 ये किसके इक्वल होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे नोट कर लें, आपको पता होना चाहिए कि y को f ऑफ x के इक्वल लिया जाता है हमेशा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे y हो वहाँ पे हम f ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात है कि 1.8 होल रेज़ टू पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 0.2 होल रेज़ टू पावर 5। इनको भी आप सॉल्व करेंगे तो 1.8 के इक्वल आएगा। अब लेट आपने करना है कि हमारे पास जो f ऑफ x है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, x रेज़ टू पावर 5 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि हमारे पास जो x है, ठीक है, चूज x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 हमने x लिया, इसमें चेंज कितनी है, डेल्टा x, या उसे dx का नाम दे दें, वो है हमारे पास माइनस 0.2। ये क्या है, उसमें चेंज है। ठीक है, टोटल अगर हम x2 लेते हैं तो इसमें चेंज क्या है, माइनस 0.2 है। अब चूंकि f ऑफ x जो है वो हमने लिया हुआ है x की पावर 5। ठीक है, ये जो भी पावर होगी आपने वही लेनी है, तो इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो f ऑफ x, f प्राइम ऑफ x जो है पावर रूल लगेगा 5x रेज टू पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, एक ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो फार्मूला है वो है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। जब x में चेंज होगी तो उसका क्या मतलब है, f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है किसके, डेल्टा y के, और ये क्या है, ये सिंपल y है, तो डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x dx है। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो देखें जहाँ पे f ऑफ x था वो x रेज टू पावर 5 था, और अगर हम x की जगह x प्लस डेल्टा x रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा x
होल रेज टू पावर 5 बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये हमने लिया था एक्स रेज टू पावर 5, और एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या आया था 5 एक्स रेज टू पावर 4, और डी एक्स और डेल्टा एक्स हमने कहा था कि ये इक्वल हैं, तो ये किसके इक्वल है -0.2 के, ठीक है 0.2 के। तो अब जो है वैल्यू रिप्लेस करते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, डेल्टा एक्स -0.2 है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 रेज टू पावर जो है 5 प्लस 5 2 रेज टू पावर 4.02, ठीक है। तो ये 2 माइनस 0.2 ये 1.8 होल रेज टू पावर 5, ये किसके इक्वल होगा 32 प्लस ये 16 बनेगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80 बनता है, ठीक है। 80 को मल्टीप्लाई करना है आप किससे -0.2 से, तो ये किसके इक्वल आता है 16 के इक्वल आता है, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या आएगा 16 ही आएगा। अब सेम जो है 4 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि ये प्रोसेस करना कैसे है। ये 37 है, मतलब क्या है ये 36 प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/2 इस तरह लिखा जा सकता है। अब y को एफ ऑफ एक्स लेना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे x जो है वो हम ले लेंगे 36, और जो डेल्टा x है या जिसे हमने dx का नाम दिया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, चेंज इसमें 1 की है। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल है, ठीक है। जिस तरह का हमारा प्रॉब्लम है उसी टाइप का हम ले लेना है, या फिर x की पावर 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव आपको पता है इसका होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो अब इसको यहीं पे रहने देंगे और हम अपना क्या लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है आपने लिया था स्क्वायर रूट एक्स, तो इसकी जगह हम ले लेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, डी एक्स हमारा कितना है वो 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। जहाँ पे x हमने क्या लिया हुआ है 36 ही लिया हुआ है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे ये बन गया 37 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 36 का 6 आएगा, तो ये 6 प्लस 1/12, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न ये आपका बन जाएगा, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 0.08, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 0.08333 अप टू सो ऑन, या बनेगा 6.0833, तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है किसकी 37 की, ठीक है। याद रखना ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल वैल्यू के लिए हमें पूरे के पूरे डेसिमल प्लेसेस तक जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जैसा है, लेकिन वो किस में है साइन में है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, साइन ऑफ 31 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि साइन ऑफ 31 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ठीक है। इस तरह हम जो है लिख सकते हैं, तो लेट कर लेंगे कि x हमारा है 30 डिग्री और डेल्टा x या जिसको हमने dx का नाम दिया है वो है 1 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आपको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री
तो 1 डिग्री जो है वो इक्वल होगी π/180 रेडियन से, और अगर हम 31 की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगी 31/180 इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी सारी की सारी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 0.01745। ठीक है, यानी कि ये आप जब कैलकुलेटर पे से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है साइन एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो फार्मूला वही है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है ये साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन 31 डिग्री। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन ऑफ एक्स है, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो कॉज ऑफ एक्स है, और डी एक्स क्या है 1 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लें कि ये आ जाएगा साइन 30, ये आ जाएगा कॉस 30। ठीक है, और डी एक्स जो है वो हमने क्या फाइंड किया था, 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होती है, पाई डी एक्स क्या है पाई रेडियन π/180। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपने फर्स्ट कैलकुलेट कर लेनी है, फिर इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ओवरऑल आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा साइन 30 जो है 1/2 के इक्वल होता है, कॉस 33 स्क्वायर रूट बाई 2 के इक्वल होता है, और साथ में इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ से जो है हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 0.5151। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। और लास्ट वन जो है हमारे पास है टेंजेंट π/4 प्लस 0.1। ठीक है, ये 32 है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको बना के दे दिया गया है कि x आपका π/4 है और डेल्टा x आपका 0.1 है, इसे dx भी कहते हैं। ठीक है, लेट करेंगे f ऑफ x जो है हमारे पास टेंजेंट x है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लें तो ये किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x के। अब फार्मूला है हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो बिल्कुल वही बनेगा, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट π/4 प्लस 0.1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो टेंजेंट एक्स इक्वल है, और एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल है, और डी एक्स हमारा क्या है 0.1 है। तो टेंजेंट एक्स मतलब टेंजेंट π/4, क्योंकि x π/4 है, सीकेंट स्क्वायर π/4। ठीक है, इंटू 0.1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया 1 सीकेंट π/4। सीकेंट π/4 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.1 से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0.2, और ये फाइनल आंसर होगा 1.02। ये किसका है, टेंजेंट π/4 प्लस 0.1। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.8 को डिस्कस करेंगे।